और मुझे लगता है कि अगर मैं व्यय की बात करूं, खर्चे की बात करूं, तो प्रशासन का कई लाख रुपए का खर्चा ड्यूटी में गया होगा। अब क्योंकि घटनाएं जो है वो लगातार निरंतर होती रहती हैं, हमारा काम है घटनाओं की सही जांच कराना और जो दोषी हैं उनको किसी भी प्रकार से ना बख्शा जाए, इस पर काम करना। कुछ मांगे, सुबह से तो शाम तक जिद ये थी कि भाई पहले मिलने जाए उनसे। फिर चंद्रशेखर भाई को जो है ना वो कम लोगों के साथ ही बातचीत करके हॉस्पिटल में चंद्रशेखर भाई मिलने गए। हॉस्पिटल प्रशासन का रवैया भी ऐसा नहीं था कि जैसा होना चाहिए, प्रशासन ने खुद देखा है। तो माननीय सीओ साहब, हमारी इसमें जो मांगे हैं, पहली मांग तो निवेदन आपसे है कि घायलों का बेहतर से बेहतर इलाज जो है वो आप ही के संरक्षण में ही हो। हमारी टीम तो लगी रहेगी, लेकिन आपका भी संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, घायलों का लगातार पुलिस डराया धमकाया जा रहा है, ये लोगों के द्वारा बताई गई बातें हैं। वहीं के डराया धमकाया जा रहा है, जिनके पुलिस में लाठीचार्ज जो वो आया है उसके दौरान चोट भी लगी है, कुछ की हड्डियाँ टूटी हैं। जैसे हॉस्पिटल में बताया गया कि एक आँख के नीचे की एक की हड्डी टूटी गई हुई है। रिपोर्ट नॉर्मल? हाँ, रिपोर्ट नॉर्मल है। तो ऐसे लोगों का भी आप जो है जेल का डर ना दिखा करके आप उनको जो है ना उनका मेडिकल कराएं, ठीक है, और उनके अलग अलग मुकदमे भी दर्ज कराने का काम करें। वो जो जमीन का विवाद है वो आपने बता ही दिया है कि इस पे एक आप उच्च स्तरीय कमेटी बना करके इसको भी सुलझाएं, क्योंकि वो जिसके नाम की जमीन है उनको दे दी जाए, बात खत्म हो जाए। अगर वो दूसरों के नाम की जमीन है तो दूसरों पे चली जाए। हमारी तरफ से इसमें भी कोई वो नहीं है, इसमें भी छूट है। मेन जो लोग घायल है उनकी व्यक्तिगत एफआईआर दर्ज की जाए और दोषियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसमें विशेष, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में कोई दंगा का स्थिति बनती है तो वहाँ पर मौजूदा कर्मचारियों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। वहाँ के जो सीओ हैं और वहाँ के जो एसएचओ हैं उनको आप कप्तान साहब से कहकर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कराएं, वहाँ पर नई नियुक्तियाँ भेजें, जिससे कि स्थिति संभाली जा सके। क्योंकि जो वहाँ ज़मीन पर चीज़ें बताई गई हैं वो बहुत ही कष्टदायी हैं, दुखदायी हैं। तो ये हमारी आपसे डिमांड है। जिन लोगों पर दबाव बनाने के कारण झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, कुछ लोग तो ऐसे गलती, जैसे वीडियो चल रही है पत्थर वाली, गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी पिस जाते हैं जिनका कोई दोष ही नहीं होता, तो उनको भी आप जांच के दौरान उनके मुकदमे वापस कराएं। महत्वपूर्ण बिंदु, सीओ और एसएचओ के साथ जिन पुलिस कर्मियों ने महिलाओं के साथ मारपीट की है उन पर कार्रवाई जरूर चाहिएगी, किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आज के आप ही के द्वारा आज का ये जो आंदोलन है ये पूरा आप ही के द्वारा यहाँ पर संकुचित हुआ है, वरना ये आज का आंदोलन बड़ा हो सकता था अगर हम वहाँ जाते। और इसमें महोदय, हम आज पूरे दिन तमाम साथियों से, सीनियर साथियों से बात करके 14 में हम अगर ये चीज़ें पर अमल नहीं होता है तो 14 में हम सहारनपुर के अंदर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, बिल्कुल संवैधानिक आंदोलन करेंगे और आप ही को एप्लीकेशन देकर करेंगे। मुकदमे पहले होने चाहिए। नहीं, वो तो होंगे, वो तो आपने कह दिया, बात की बात है, बिल्कुल उसमें आप मुकदमे दर्ज कराएं, जिससे कि हमारे लोग संतुष्ट हैं कि भाई किसी के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं हो रहा। और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप जो है ना इसमें सही चीज़ें करेंगे, ठीक, हम भी संतुष्ट रहेंगे, हमारे साथी भी संतुष्ट रहेंगे। और अगर आपको कहीं महसूस ये हुआ कि कहीं दबाव बढ़ रहा है तो आप चुपचाप हमारे कान में फूंक मार दीजिएगा। दबाव को कैसे उड़ाना है वो हमें नहीं, मैं मतलब हो जाता है ना, जी जी जी, नहीं फिर भी मेरा फर्ज ये बात होगा ना, दबाव को, किसी के भी दबाव को के फूंक मार के उड़ा देना, ये तो हम लोगों की कार्यशैली में है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई हो गया क्या, सॉरी, ठीक। तो मुझे पूरी आपसे उम्मीद है कि आप सब साथी मिलकर के इसमें पूर्ण रूप से इन चीज़ों को वो करेंगे। और भाई आप सब लोग भी 14 की तैयारी में जुटे, ठीक है। शर्तें पूरी हो जाती हैं तो आंदोलन नहीं होगा, और अगर शर्तों में ढीलम ढाली वो बढ़ती जाती है तो फिर जय भीम जय भारत, हम सब लोग मिलेंगे सहारनपुर में, ठीक है। तैयार है जी, हम तैयार है। पुलिस प्रशासन मिल जाएगा यहाँ का 16 के लिए भाई, ले आओ, कितना टाइम लगेगा यार, वकील भी